अभी आएगा समझ में। ऐसे नहीं छोड़ेंगे महर्षि। देखो कैसे आप मानेंगे, देखना। तथा तथा एतद अत्रोक्तम, इसी संबंध में किसी और ऋषि ने बात कही है। किसी और ऋषि को उद्धृत कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। नहीं जी, मैं मोबाइल को कहाँ चेतन मानता हूं, मैं घर को कौन सा चेतन मानता हूं, ऐसा थोड़ा है। इतना तो अकल है ना मेरे पास में, ऐसे थोड़ा मानता हूं मैं। बोलने को तो आप यही बोलेंगे, लेकिन सारा व्यवहार चेतन मानने का होता है। कैसे होता है अभी सुनाएंगे, समझ में आएगा आपको। तथा एतदत्र उक्तम, इस संदर्भ में जड़ वस्तुओं को चेतन मानने के संदर्भ में किसी और ऋषि क्या कह रहे हैं? व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवानः। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही है। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, सत्व कहते हैं पदार्थ को, वस्तु को। वो वस्तु दो प्रकार का है, ये दो प्रकार की है, एक व्यक्त के रूप में, एक अव्यक्त के रूप में। व्यक्त का मतलब है एकदम हमारे आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु है, प्रकट है। व्यक्त का मतलब प्रकट है, साक्षात इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तु है, इसको कहते हैं व्यक्त। और अव्यक्त का मतलब है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, जैसे मन दिखाई नहीं देता, बुद्धि दिखाई नहीं देती है, अहंकार दिखाई नहीं देता, तो वो अव्यक्त है। दो प्रकार की वस्तु है हमारे सामने, एक तो दिखाई देने वाली है और एक वस्तु तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है इंद्रियों से। तो दिखाई देने वाली को व्यक्त कह रहे हैं और इंद्रियों से न दिखाई देने वाली को अव्यक्त कह रहे हैं। ये दो प्रकार की चीजें हमारे सामने, दुनिया भर की वस्तुएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तो व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व, इन सब को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, उनको आत्मा मानते हैं। इन सारे जड़ पदार्थों को हम क्या मान रहे हैं? आत्मा मानते हैं। क्या सबूत है जी इनको हम आत्मा मानते हैं? तो देखिए सबूत दे रहे हैं। तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनुवाना। तस्य संपदम, तो वो जो जड़ वस्तु है ना, जब वो बढ़ती है ना जड़ वस्तु, इधर देखिए मेरी ओर, हाँ, जब पैसा आपके पास बढ़ता है ना तो आप क्या समझते पता है? मैं बढ़ रहा हूं। क्या समझते हैं? मैं बढ़ रहा हूं। हाँ जी, एक फ्लैट तो मैंने दिल्ली में लिया था, लेकिन अभी फरीदाबाद में भी लेने के लिए सोच रहा हूं, और ले लिया। हाँ, मैं बढ़ रहा हूं। मकान के बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं, पैसे के बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं, और तो और जब बेटा बढ़ रहा होता है ना तो भी मैं बढ़ रहा हूं, बेटी बढ़ रही है तो भी मैं बढ़ रहा हूं। यह है तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना। तस्य संपदम का मतलब है उस जड़ वस्तु के बढ़ने से वो आत्म संपदम मनवाना, वो मैं बढ़ रहा हूं ऐसा मानता है। तो जड़ को क्या मान रहा है? वो चेतन को मान रहा है। किस जड़ को? पैसे को, मकान को, जमीन को। हाँ, इधर देखिए ऑर्नामेंट्स। हाँ जी, पहले मेरे पास तो 20 ही तुला था, लेकिन अब 40 हो गए। हाँ, मैं बढ़ गई हूं। पहले 50 तुला था, अब 75 तुला हो गया। हाँ, रखा है आप लोगों ने लॉकर्स में। पुश्तैनी है जी, पुश्तैनी मिला है, और आज भी मिला है। शादी के समय पुश्तैनी का भी मिला और आज का भी मिला है, और भी गिफ्ट बहुत मिले मेरे को, ये रिंग, वो रिंग, ये नेकलेस, वो, हाँ बहुत है। तो क्या समझती हैं? मैं बढ़ रही हूं। जब सोना बढ़ता है, डायमंड्स बढ़ते हैं, तो मैं बढ़ रही हूं। तो कौन मैं? जड़ के बढ़ने को मैं कैसे बढ़ रहा हूं? अर्थात उसको जड़ नहीं मानते हम, चेतन मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और देखिएगा, कह रहे हैं तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवाना। तस्य व्यापदम का मतलब है उसके विनाश होने पर। हाँ, अब देखिए मेरी ओर। हाँ जी, मेरे 20 लाख डूब गए जी, मेरे 20 लाख जी, मेरे 40 लाख डूब गए जी।
अरे मेरे तो 1 करोड़ डूब गया जी, मेरे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया। चाहे वो मकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, जब उसका व्यापदम मतलब वो नष्ट हो जाए या कोई लूट ले हमसे, तो क्या कहा, मैं लूट गया, मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, ऐसा बोलने लगता है व्यक्ति। तो कौन लूट गया? आत्मा, क्योंकि उसको आत्मा मानता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी किसी वस्तु के नष्ट होने अथवा किसी के छीनने पर मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, ये रोना रोता रहता है। और जब उसकी संपदा बढ़ जाती है तो मैं बढ़ रहा हूं। तो कौन बढ़ रहा है? जड़ बढ़ रहा है या आत्मा बढ़ रहा है? लेकिन मैं बढ़ रहा हूं का मतलब आत्मा बढ़ रहा है, यानी उनको चेतन मानता है, वो जड़ नहीं मानता। तो सारी जड़ वस्तुओं को चेतन मान करके ये काम कर रहा होता है। उनकी बढ़ोतरी को अपनी बढ़ोतरी मानता है और उनकी घटोतरी को अपना घटना मानता है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का हो जाए तो माँ क्या समझती, हाँ मैं बढ़ रही हूं। और वो 5 साल का हो मैं कितना बड़ा हो गया हूं। उसकी उन्नति को अपनी उन्नति, उसको कोई चोट आ जाए तो मेरे को चोट आ गए ऐसा मानते हैं। हम रोते हैं, बच्चा नहीं रो रहा है गिरने पर, बच्चा नहीं रो रहा है, हंस रहा है और मां रो रही है। और बोलूं, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा ही एक टुकड़ा है। ये क्या है? यही तो आत्मा माना जा रहा है ना। जड़ को आत्मा माना जा रहा है, क्योंकि वो टुकड़ा कौन है? शरीर ही तो है। शरीर को शरीर ही तो है वो, जिसको अपना टुकड़ा मान रहे हैं। ये सब जड़ को चेतन मानना है। तो जब जड़ नाश हो जाए तो भी मैं नाश हो गया हूं, या उसमें कोई कमी आ गए तो मेरी कमी हो रही है, उसकी बढ़ोतरी को मेरी बढ़ोतरी मानना, ये सब जड़ को चेतन मानने का व्यवहार है। यही कह रहे हैं। फिर सुन लीजिएगा, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, प्रकट पदार्थ दिखने वाली वस्तु हो या न दिखने वाली वस्तु हो, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, उसको आत्मा चेतन के रूप में अभिप्रतीत्या जानकर समझकर, तस्य संपदम अनुनंदति, उसकी संपदा को यानी उसकी उन्नति को, आत्म संपदम, अपनी संपदा यानी मैं बढ़ रहा हूं ऐसा अनुनंदति मानता है, मनवाना मानता है। और तस्य व्यापदम, और उस जड़ वस्तु की, चाहे वो व्यक्त हो अव्यक्त हो, तस्य व्यापदम, उसके विनाश को या उसकी कमी को लेकर के अनुशोचति, शोकग्रस्त होता है। किस रूप में? आत्म व्यापदम मनवाना, अपना ही नाश मानता हुआ और शोकग्रस्त होता है। और ऐसा जो भी करता है, जड़ वस्तु की बढ़ोतरी को अपनी बढ़ोतरी मानता है, जड़ वस्तु के घटने को अपना घटना मानता है, ऐसा कौन करता है? तो उसके लिए स सर्वो अप्रतिबुद्ध, ऐसा मानने वाले वो सारे के सारे वो कौन है? अप्रतिबुद्ध, महामूर्ख है, ऐसा कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास। कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध का मतलब है महान मूर्ख है, ऐसा मानने वाले। तो हां जी, आप कैसे मानते हैं? आप कैसे मानते हैं? ऐसे ही मानते हैं। आप बोलो या ना बोलो, व्यवहार ऐसा ही होता है हमारा। बोलने में तो आपका बहुत, बोली तो आपका तो वेदवाणी है, वेद पाठ करते हैं आप लोग, हाँ, हवन करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं। बोली तो ऐसा है हमारी, बिल्कुल नपा तोला है, ऐसी बात करते हैं हम लोग। हमारी वाणी को तो कहना क्या है, लेकिन पूरा व्यवहार वैसा ही वैसा होता है। प्रैक्टिकली व्यवहार तो वैसा ही होता है, सेम जैसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन वाणी बहुत अच्छी बोलते हैं हम लोग, हमको ये हुनर मिला है बाय बर्थ। हाँ, आप बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड हूं मैं। ये भगवान ने हमको ये वरदान दिया है कि बिल्कुल चिकनी छुपड़ी बातें करो, करना धरना कुछ नहीं, हमें बातें बातें करना है।
पर यहां ये कहना चाह रहा, ऐसा जो भी करता है स सर्वो अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध का मतलब महामूर्ख। दुनिया में इससे बढ़कर महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता। जड़ की उन्नति को अपनी उन्नति मानता है, जड़ की अवनति को अपनी अवनति मानता है, उस जैसा महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है।